घर उठा के ले आए, बाकी नौकरानियों से दुगने पैसे इसको देते हो, इसकी बेटी की स्कूल की फीस भरते हो, ये रहती खाती सोती सब हमारे घर में करती है। ये सब क्यों विभोर? अरे ऐसा क्या लगाव है तुमको इससे? मुझे तो आज तक समझ में नहीं आया है। तुम मुझसे ज्यादा इसको प्रायोरिटाइज करते हो। कोई भी चीज खरीद के लाते हो तो दो खरीद के लाते हो, एक मेरे लिए और एक इसके लिए। तुम क्या मुझे नौकरानी के बराबर समझते हो? मुझे तो पक्का डाउट है तुम दोनों के ऊपर। कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम्हारा इसके साथ कोई अफेयर चल रहा है और तुम दोनों की प्लानिंग है मुझे मिलके घर से बाहर निकालने की। इसीलिए मैंने ये सब कुछ किया है, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि ये और इसकी बेटी अब और इस घर के अंदर रहे। मैं इन्हें घर से बाहर देखना चाहती हूँ विभोर, इसलिए मैंने ये सब कुछ किया है। ऐश्वर्या, अपना मुंह बंद रखो। तुम इतना बड़ा इल्जाम कैसे लगा सकती हो अपने पति पे? मेरा और कमला का अफेयर, मैं उसको अपनी बहन जैसा मानता हूँ और कमला ने भी मुझे अपना भाई ही माना है। और तुम्हारी सोच इतनी गिर सकती है? अरे अगर तुम्हें हम पर डाउट था तो तुम मुझसे पहले आके बात कर लेती। मैं कमला के रहने का कहीं और इंतजाम कर देता। हाँ, मैं कमला को यहाँ पर लेकर आया, मैंने उसकी बेटी के खर्चे उठाने की जिम्मेदारी ली, लेकिन इस दिन के लिए नहीं ऐश्वर्या कि हमारे बीच में ऐसी कड़वाहट आ जाए कि मेरी बीवी मुझ पर शक करने लगे। और तुम क्या सच जानती हो? क्या जानती हो कि तुम कमला कहाँ से है, मैं उसको सड़क से लाया हूं, कहाँ से लाया हूं? बताओ तुम्हें क्या सच्चाई है? नहीं साहब, कुछ मत बोलिए। क्यों कुछ मत बोलिए? मैं सच जानना चाहती हूँ विभोर, ऐसी कौन सी बात है जो इतने वक्त तक मुझसे छुपाई गई है और तुम अपनी बीवी से सीक्रेट्स रख रहे हो? अरे ऐसी क्या बात है इस नौकरानी और इसकी बेटी में जो तुम इनको इतनी ज्यादा अहमियत देते हो? मैं आज सच जान के रहूंगी। जानना है मुझे बताओ। ठीक है, बता रहा हूँ। कमला, मुझे बताने दो, वरना तुम्हारी मालकिन शक करके ना पूरी सोसाइटी में हमारी बदनामी करा देगी और हमारा रिश्ता खराब होगा। सो अलग सुन लो सच, कमला नहीं महक है इसका नाम, और ये कोई काम वाली नहीं है, मेरे गुजरे हुए दोस्त की बीवी है। और ये मेरे दोस्त की बेटी। जब मेरे दोस्त का कार एक्सीडेंट हो गया तो वो अपनी आखिरी सांसें ले रहा था और उसने मुझसे वादा लिया था कि मैं उसकी पत्नी और उसकी बेटी का ध्यान रखूं, लेकिन उसने साथ में ये वादा भी लिया था कि मैं दुनिया में किसी को इस सच्चाई के बारे में ना बताऊं। अब ऐसा उसने क्यों कहा वो जाने, लेकिन मुझे उसकी बात का मान रखना था और अपनी भाभी की इज्जत को भी बरकरार रखना था, इसलिए मैंने ये बात राज ही रखी। और यहाँ पर भाभी को मैं कमला नाम की नौकरानी बना कर ले आया। सोचा था कि इनकी बेटी का अच्छे से पालन पोषण हो जाएगा, स्कूल चली जाएगी, करियर बन जाएगा, उसके बाद जब अपने पैरों पे खड़ी हो जाएगी तो अपनी माँ के साथ अलग एक अच्छी जिंदगी बसा लेगी। तब तक मैं अपनी दोस्ती का फर्ज निभाता हूँ। लेकिन ऐश्वर्या, इस बीच में तुम्हारे मन में ये सब जहर पड़ रहा था, मैं सोच भी नहीं सकता था। अरे अगर तुम्हें डाउट था तो मुझसे आके क्लियर कर लेती। अगर तुम्हें इन दोनों को घर से बाहर ही निकलवाना था तो डायरेक्ट बोल देती मुझे या इनको। लेकिन ये चोरी के इल्जाम के थ्रू इस तरह से बाहर निकलवाना, तुम सोच रही हो क्या हो जाता? अगर कल को ये जेल चली जाती तो मैं अपने आप को कोसता। देखो ऐश्वर्या, मैं मानता हूँ कि तुम्हें अजीब लग रहा होगा कि घर में इस तरह से एक नौकरानी और उसकी बेटी है, उसका खर्चा उठाया जा रहा है, लेकिन क्वेश्चन करना था तो पहले ही दिन कर देती ना। ऐसे स्टेप उठाने की जरूरत नहीं है। और इनके साथ तो होता ही होता, हमारी शादी बर्बाद हो जाती। कि तो अच्छा है कि आज ये सच्चाई मेरे सामने इस तरह से आ गई तो मैंने सब कुछ क्लियर कर दिया, वरना एक पूरा घर तहस नहस हो जाता। बहुत जल्दी डाल दूंगा तो प्लीज लेकिन विभोर, शराब देती हूँ तेरी माँ मर जाएगी। अगर आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं